तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही करंट अफेयर का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो अभी डायरेक्ट ओपन वॉर स्टार्ट हो गया है उसके रिलेटेड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है जो इस आर्टिकल को कवर नहीं किया है, कि चाहे वो फर्स्ट पोस्ट हो, वियन हो, टाइम्स नाउ हो, या फिर कोई भी द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, सबने सबने इस आर्टिकल को कवर किया है कि एंड इट हैज़ शोन कि किस लेवल पे मास स्केल पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो वॉर हो रहे हैं, ओपन वॉर हो रहे हैं वो, और इसका रिपरकशन जो है वर्ल्ड के हर कंट्री पे करेगा। इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। इट विल नॉट बी लिमिटेड टू द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो नाउ विल सी कि क्यों ये एक्सकलेशन जो वॉर हुआ है अभी, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे पहले क्या हुआ कि जो एक पार्टी, एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसको बोलते हैं टीटीपी, जिसका मतलब है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि कहाँ रहती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे रहती है। तो ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, कि यहाँ के बॉर्डर पे ये रहती है, और यहाँ से मिलिट्री एक्शन जो है, मिलिटेंट एक्शन जो है वो करते हैं। तो इस रीजन को बोलते हैं खैबर पख्तूनवा। ठीक है, खैबर पख्तून, खैबर पख्तून जो रीजन है इसको ये बोलते हैं। तो खैबर पख्तून में लोग रहते हैं और यहाँ से मिलिट्री अटैक करते हैं। इनका जो ओरिजिन हुआ था, ये हुआ था 9/11 जो अटैक हुआ था यूएसए में। उसके बाद यूएसए ने क्या किया, जितने भी मिलिटेंट ग्रुप थे या फिर जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे, इंसर्जेंट ग्रुप थे पाकिस्तान में, उस पर अटैक करना शुरू किया। और उसी दौरान इनका ये जन्म हुआ 2007 में, बेसिकली इनका फॉर्मेशन हुआ, और उस समय से ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है। क्या है, तो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप। इनका ये मानना है कि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सरिया लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, और एक्चुअली ये होते हैं देवबंदी टाइप के होते हैं, मतलब देवबंदी जिहादिस्ट बोलते हैं इनको। तो देवबंदी जिहादिस्ट भी बोलते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं कि वो उस एरिया में, उनको ये लगता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो यूएस को सपोर्ट करती है और वो सरिया को नहीं फॉलो करती है। तो इनका ये मकसद होता है कि जो सरिया जो है ना, उसको सरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करना है। जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये जो ग्रुप है, तो पाकिस्तान हमेशा चाहती है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप है इसको ख़त्म करें, लेकिन वहीं अफगानिस्तान जो है वो इसको सपोर्ट देता है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है, और बॉर्डरिंग एरिया होने के कारण क्या होता है कि ये कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं और वहाँ के लोकल लोगों से मिलकर रहते हैं, तो वहाँ का लोकल सपोर्ट भी इनको मिल जाता है। और ये अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इस मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक किया। तो जब मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक किया, तो जो अफगानिस्तान है उसको ये लगा कि जैसे कि पाकिस्तान ने अटैक किया, एयर स्ट्राइक किया किस पे, अफगानिस्तान, टारगेटिंग टीटीपी मिलिटेंट्स। तो अफगानिस्तान को ये लगा कि हमारे सॉवरेनिटी को थ्रेट कर रहा है ये। ठीक है, तो अफगानिस्तान रिटेलिएट किया विथ हेविली आर्टिलरी उनको, और ये सिचुएशन जो है ना 2021 के बाद वर्स्ट हो गया है। तो नाउ इमेजिन कि कितना खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गया था, कि किसी भी कंट्री को लगा कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम सॉवरेन कंट्री हैं, हमारे पे कोई एक कंट्री कैसे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो और ये एक टेबल जो टर्न हो गया इसलिए क्योंकि हिस्टोरिकली फैसिलिटेट जो करता है, फैसिलिटेटेड जो है तालिबान, तालिबान किसको सपोर्ट करता था, तालिबान को सपोर्ट करता था पाकिस्तान। ठीक है, बट अब क्या हो गया है कि एक्सट्रीम अपोजिशन हो गया है, क्योंकि तालिबान जो है वो शेल्टर कर रहा है किसको, टीडीपी को, और पाकिस्तान वांट्स टू डिस्ट्रॉय देम। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में एक ये टग ऑफ वॉर हो गया, तो बॉटम लाइन ऑफ फ्रंट हो गया ये। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान करता है वहां पे, और देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ रेडिकलाइजेशन स्पिल ओवर अफेक्टिंग द इंडिया एंड अदर रीजनल कनेक्टिविटी ऑल्सो। अब ये इसका जो रिपोर्कशन है सिर्फ उनके बीच में नहीं है, ये अदर कंट्रीज को भी ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी जो ऑपरेशनल अपडेट इसका क्या है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने F-16 से अटैक किया था, खासकर खैबर पख्तूनख्वा का रीजन था जहाँ पे कि टीटीपी के लोग रहते थे, उनके एयर बेस पे अटैक किया। उसका ये हुआ कि वो चाहते ये थे कि भाई, वो तो ऑब्वियसली कोई जस्टिफिकेशन यही देगा कि एलिमिनेट करना चाहते हैं हम, एंटी स्टेट मिलिटेंट ग्रुप जो है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं।
बट इसका रिस्पॉन्स में ये हुआ कि जो तालिबान को ये लगा कि हमारा जो सॉवरेन लेवल है उसको स्ट्राइक कर रहा है और वो वायलेट कर रहा है हमारे सॉवरेनिटी को, तो वो भी फुल स्केल रिटेलिएशन किया विद हैवी आर्टिलरी। बट ऑब्वियसली हम जानते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री के हिसाब से जो अफगानिस्तान की मिलिट्री है उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा रीजन, ठीक है, केपी रीजन बोलते हैं इसको, ठीक। अब क्या हुआ कि रिसेंटली क्या हुआ था इसके पहले, और ऐसा नहीं है कि ये अभी जस्ट हुआ है, जब से ये बहुत दिनों से हो रहा है। एक ऑपरेशन किया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन बाय पाकिस्तान, इसका नाम था जरब ए अजाब अजब तो जरब ए अजब, इसके द्वारा क्या किया गया था कि बहुत सारे जो टीडीपी फाइटर्स जो थे जो अफगानिस्तान मूव कर गए थे उस पर अटैक किया गया था, एयर स्ट्राइक किया गया था, पहले भी किया गया था। तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान को भी लगा कि भाई ये अब ज़्यादा हो रहा है, तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो हो गया एक्सकेलेट हो गया बियॉन्ड द स्क्रिमेसेस टू ओपन वॉर लाइक सिचुएशन, जो अभी ओपन वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है। अब इसमें जो एक्टर है वो कौन कौन से, तो 3 एक्टर हमने देखा ऑलरेडी कि तो पाकिस्तान है जो चाहता है कि टीटीपी को एलिमिनेट करना, और जो जो उसके साथ में जो काबुल ये फील करता है कि हमको बेट्रेल किया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो चाहता है कि हमारा सॉवरेनिटी है और रिफ्यूजेज टू क्रैक डाउन ऑन टीटीपी, तो टीटीपी पे वो क्रैक डाउन करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जब फॉर्मेशन हुआ तो यूएस के अगेंस्ट फॉर्मेशन हुआ था और तालिबान भी कहीं ना कहीं यूएस के अगेंस्ट है, तो उनको लगता है कि दे कैन बी अ गुड पार्टनर, ठीक है, तो उसको वो अटैक नहीं करते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम मोटो। तो यहाँ क्या है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या है कि फॉर्मर इन्होंने तो एलाई थे, लेकिन अब क्या हॉस्टाइल कंडीशन हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान और टीटीपी में क्या है कि ये शेल्टर देते हैं और आइडियोलॉजिकल ब्रदरहुड है दोनों में, क्योंकि दोनों का जो एनिमीज था वो यूएस ही था, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी किए थे जब यूएस से फाइट करने में, जब यूएस छोड़ के गया था तो, ठीक है। तो टीटीपी का गोल क्या है कि ओवरथ्रो करना चाहती है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और वहाँ पे अफगान सॉइल से रह करके, क्योंकि वहाँ पे सेफ हेवन है, उनको कोई अटैक नहीं कर सकता है उनको, उस तरह से चाहते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को टॉपल करे और वहाँ पे सरिया को लागू करें। तो जो मेजर इंसाइट ये है कि जो कोर फ्रिक्शन जो यहाँ पे अफगान ये तालिबान का रिलेक्टेंस टू एक्ट अगेंस्ट द टीडीपी है, उसी कारण यहाँ पे हॉस्टिलिटीज हुआ है, और जो हिस्टोरिकल सपोर्ट करता था पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को, वो भी फेड हो गया है। नाउ द रूट कॉज इंटेलिजेंस क्या है कि हुआ ये कि हम जानते हैं कि जो एक लाइन है जो दोनों को सेपरेट करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसको बोलते हैं ये लाइन, इसको बोलते हैं दुरंद लाइन। तो दुरंद लाइन ये खींचा गया था 1893 में, और ये कौन बनाया था, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बनाई थी, जब ये ब्रिटिश एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, थर्ड वॉर, तो उस समय ये दुरंद लाइन बनाया गया था, और ये एक बाउंड्री खींचा गया था कि भाई दोनों का बाउंड्री ये है और दोनों इंटरफेयर एक दूसरे को नहीं करेंगे। स्टेटस ये था कि पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करता था एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन अफगानिस्तान का भी इसको फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो कॉन्टेक्स्ट ये था कि बाउंड्री जो था बाउंड्री जो सेंचुरी ओल्ड है, बहुत पहले, ऑब्वियसली लगभग 130-35 साल पूरा 30 साल ऑलमोस्ट 30-35 साल पुराना है। बट पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकली सपोर्ट जो था तालिबान का, वो ये होप करते थे कि फाइनली देयर बॉर्डर दैट गैम्बल है, बॉर्डर को सिक्योर करेंगे उस साइड को, लेकिन हम क्या है कि गैम्बल हैज फेल्ड, और अफगानिस्तान भी हो गया जो अगेंस्ट हो गया किसके, पाकिस्तान के, सॉरी हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया। ना द नेक्स्ट इज कि 2021 में क्या शिफ्ट हुआ ऐसा जो कि ये इशू जो है और ज़्यादा एक्सकेलेट हो गया। तो जो फॉर्मर एलाई थे अब तालिबान, अब वो हो गए दोनों एनिमीज हो गए। तो पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन जो था कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी तो एजम्पशन था कि वो फ्रेंडली रिलेशन होगा, ग्रेटफुल रेजिम इन काबुल होगा, तो हम उसको जो केपीटी के खैबर पख्तूनख्वा रीजन में है उसको अटैक करके उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे 2021 में अगस्त 2021 में यूएस का विड्रॉल हुआ, द रियलिटी चेंज हुआ क्या कि वेपन का प्रोलिफरेशन हो गया, बहुत सारे वेपन का वहाँ पे इंट्रूजन हो गया, बहुत सारे वेपन्स वहाँ पे आ गए, और जो इंस्टीट्यूशनल जो थे वहाँ पे, जैसे पार्लियामेंट हो गया और इंस्टीट्यूशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। तो यूएस जब अबेंडन किया वहाँ पे, तो बहुत सारे स्टॉक पाइल जो वेपन्स के थे वो टीटीपी के हाथ में चला गया, और स्टेट इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे बैनिश हो गया। तो जो टीटीपी था वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया, और उसको पावर मिल गया, बैकिंग मिल गया तालिबान का, तो आराम से वो अटैक कर पा रहे थे किस पे, पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान के बहुत सारे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, रोड हो, बहुत सारी जगह पे उन्होंने अटैक किया है, और बहुत सारे लोगों को अभी तक उन्होंने मारा है, ठीक है।
तो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया, पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस पे अटैक किया, स्कूल पे, जैसे कि अभी एक एग्जांपल था कि एक एपीएस स्कूल है वहाँ पे, खास करके पाकिस्तान में पेशावर में, वहाँ पे अटैक किया गया था 2014 में। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर पे अटैक किया गया था। तो इनको लगता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अन इस्लामिक है, और एक्यूज ये किया जाता है कि वो सपोर्ट करते हैं किसको, यूएस को, इसलिए वो बार बार उस पर अटैक करते रहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ये हुआ कि जैसे यूएस वहाँ पे बाहर हुआ, ठीक है, वहाँ पर जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया टू अ वेल आर्म्ड इंसर्जेंट लॉन्चिंग फ्रॉम अ अनलॉफुल स्टेट, जो सॉरी या लॉलेस स्टेट, जो लॉलेस स्टेट वहाँ से उसको आराम से अटैक कर सकते थे। तो जो एक्सकलेशन ड्राइवर जो था वो टीटीपी सर्जेस, जो सर्ज हुआ वो कैसे हुआ, तो क्या हुआ कि 2025 में जो ड्राइवर पहला था कि टीटीपी ऑफेंसिव कैसे हो गया, तो 2025 में क्या हुआ कि टीटीपी अटैक हैज occurred every single month and targeted inclusive military bases and urban settlements, सुसाइड बॉम्बिंग, ये सारे बहुत सारे हुए हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो उसके बाद ड्राइवर क्या हुआ कि मास डिपोर्टेशन हुआ, तो पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जितने भी अफगान लोग हैं वहाँ पे रेफ्यूजीज हैं, उनको सबको वहाँ काबुल वापस भेज देंगे। और जो ये काबुल को लगा कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एंड हॉस्टाइल सिचुएशन है, कि क्यों भेज रहे हैं आप, हमारी तो इसमें कुछ गलती नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। तो एक्शन एंड रिएक्शन हुआ, तो पहले इन्होंने टीटीपी पे अटैक किया और रिफ्यूजी को डिपोर्टेशन किया। तो सिंथेसिस ये था कि पाकिस्तान स्ट्राइक ड्यू टू टीटीपी अटैक, और जो रिटेलिएशन था कि फ्यूल्ड इनटू रिफ्यूज एंगर। अब हो गया दोनों में हॉस्टालिटी बहुत ज्यादा। नाउ द नेक्स्ट स्टेज के वॉरफेयर एनालिसिस अगर देखें तो हाइब्रिड टू कन्वेंशनल कैसे हो गया ये। तो सबसे पहले शुरुआती में क्या था कि भाई काउंटर टेरर ऑपरेशंस किए जाते थे, जैसे हमने बोला था कि अजब जो था वो एक ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद प्रॉक्सी मिलिटेंट कन्फ्रंटेशन हुआ, फिर उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर आर्टिलरीज एंड एयर स्ट्राइक्स हुआ, जो हमने देखा कि कैसे यहाँ से एयर स्ट्राइक किए जा रहे थे खासकर खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। और अभी जो है जो इंटरस्टेट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो फाइनली 2025 में 26 में अभी हुआ है। तो कैपेबिलिटीज अगर देखें तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एयरफोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वहाँ पे F-16 जो है यूएस का द्वारा दिया गया था उसको, वो है। और कन्वेंशनल आर्मी भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है और बहुत ज़्यादा नंबर में भी है, और स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के हिसाब से। लेकिन अफगानिस्तान जो है उसके पास एक एडवांटेज है कि हार्डन गुरिल्ला एक्सपीरियंसेस उनके पास है, और जो वेपन एक्वायर किए हैं यूएस से, जैसे कि नाइट विजन हो गया, राइफल्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये इनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो जो रिस्क असेसमेंट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो एक लो इंटेंसिटी बॉर्डर वॉर था, अब वो क्या हो गया है कि इवॉल्व कर रहा है इनटू अ प्रोलॉन्ग्ड कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसका इम्पैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड पे हर जगह होगा। तो जियो पॉलिटिकल फॉलोआउट जो है, जो फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो ये है कि अब क्या है कि इन दोनों में हॉस्टिलिटी है, टेंशन है। चाइना जो है उसको बैक कर रहा है थ्रू बीआरआई और अदर फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो दे रहा है। यूएस जो है यहाँ से बैकआउट हो गया, तो अब अफगानिस्तान अकेला पड़ गया। तो देर इज अ सिक्योरिटी डायलेमा कि जो बायलैटरल मिसट्रस्ट जो है, जो इनवाइट कर दिया थर्ड पार्टी को, तो वैक्यूम क्रिएट किया गया था बाय द यूएसए एग्जिट, नाउ ये फील किया, ये नाउ ये फील्ड बाय द न्यू अलाइनमेंट एंड रैटलिंग साउथ एशिया, ये किया जा रहा है। तो चाइना ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि चाइना फैक्टर जो है यहाँ पे, वो चाइना अटैक कर रहा है, चाइना बैक कर रहा है पाकिस्तान को फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड बीआरआई इंटरेस्ट के थ्रू। अब इंडिया के लिए क्या सिक्योरिटी थ्रेट है और या बेनिफिट है वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि लॉन्ग टर्म थ्रेट है इंडिया के लिए, सही बात है, क्योंकि जो स्पिल ओवर वहाँ पे चल रहा है, जो हो रहा है, उसका स्पिल ओवर इंडिया में भी आएगा। जैसे कि इंडिया का भी तो बॉर्डर इश्यूज है विद पाकिस्तान, तो यहाँ पे भी रिस्क ऑफ इंक्रोचमेंट एंड रेडिकलाइजेशन टुवर्ड्स इंडिया भी हो जाएगा। की कंसर्न ये है कि एक्सपेंशन ऑफ IS केपी जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस है, एंड द ट्रांसनेशनल जिहादिस्ट पिवोट जो वो बढ़ जाएगा इंडिया में भी बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि बॉर्डर टच करता है इंडिया का किससे, अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा। और जो लाइन ऑफ लेकिन एक बेनिफिट है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पे मिलिट्री का जो पाकिस्तान का अटेंशन है वो भी डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स द वेस्ट में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टेंशन जो है वो कम हो गया है, किस रीजन पे, लाइन ऑफ कंट्रोल के रीजन पे। स्ट्रेटेजिक और क्या इंडिया के लिए रिस्क है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हमारा जो चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट्स के थ्रू जो कनेक्शन करना है किसको, ये साउथ सेंट्रल एशिया को, जो कि हम बाईपास करके पाकिस्तान को बाईपास करके, जैसे मुंबई पोर्ट से हम डायरेक्ट जाते चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान और वहाँ से सेंट्रल एशिया, तो हमने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया था। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो होल्ड हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट इंटायरली डिपेंड करता है कि कितना स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान में। ठीक है, और भी है कि इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऑलमोस्ट जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है
$2 बिलियन का है, ठीक है। तो उस पर भी इम्पैक्ट होगा। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे कि डैम बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है, रोड बना रहा है, तो वो सब प्रोजेक्ट जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अगर जो वहाँ पे वॉर कंटिन्यू रहता है, तो इम्पैक्ट क्या होगा कि तो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया का वहाँ पे वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ह्यूमैनिटेरियन पार्टनरशिप एंड कैन नॉट रिमेन अ पैसिव ऑब्जर्वर, क्योंकि अगर पैसिव ऑब्जर्वर रहता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस है। तो स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्या होना चाहिए अभी, ठीक है। तो पहला तो ये है कि द कॉन्फ्लिक्ट स्टेट जो है, जो ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रॉम ए सपोर्ट, ये क्या कहते हैं, फ्रॉम ए कोवर टू ओपन वॉर जो हो गया है, उसको खत्म करना है। द एरा ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान जो था वो ओवर हो गया है। जो फोरकास्ट ये किया जा रहा है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लो इंटेंसिटी बॉर्डर वॉर, जिसका पोटेंशियल फॉर्मेशन ऑफ रिजिड सिक्योरिटी ब्लॉक होगा इंडिया पाकिस्तान और अदर को लेकर के। तो जो इंटेंसिटी जो है, टेंशन जो है, रीजनल टेंशन जो है बढ़ जाएगा। तो इंडिया के लिए इंपेरेटिव ये है कि मस्ट स्ट्रेटेजिकली पोजिशन इटसेल्फ एज अ रीजनल स्टेक होल्डर एंड कैनॉट रिलाई ऑन पाकिस्तान डिस्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में डिस्ट्रैक्शन उस पर रिलाई नहीं कर सकते। मस्ट प्रिपेयर फॉर टेरर स्पिल ओवर, और अपनी सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंस को जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को और बढ़ाना चाहिए। सो द इम्पैक्ट, सो द सिचुएशन इज कि द टेबल हैज टर्न्ड, जो टेबल जो है वो टर्न हो गया है, एंड द फैसिलिटेटर इज नाउ द टारगेट। जो पाकिस्तान जो फैसिलिटेटर था तालिबान का, अब वो बिकम हो गया है टारगेट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस discussion. So I hope कि I have covered almost all the aspect of this in Afghanistan and Pakistan conflict। और अब इसके बाद और जो भी इससे related कुछ updates होगा, that we will be covering in subsequent videos। So this was all about the पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वार, और इसका implication इंडिया पे बहुत ज़्यादा होने वाला है इन फ्यूचर। तो इंडिया को रेडी होना चाहिए हर तरह से, ताकि अपने सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। So thank you very much for being the part of this Men's Master family, and do like, share and subscribe, so that we should get motivation to make all such videos in future.